जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हम प्रमुख अभयारण्यों की सूची की तरफ चलते हैं। आज के सबसे पहले टॉपिक्स में हमारा पहला अभयारण्य है सैलाना अभयारण्य, जो कि रतलाम जिले में स्थित है और खरमोर पक्षियों हेतु प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ पर खरमोर पक्षियों के लिए संरक्षण दिया जा रहा है और खरमोर पक्षी कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें सरदारपुर अभयारण्य की। यह धार जिले में स्थित है और यह भी खरमोर पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है, सैलाना अभयारण्य रतलाम जिले में खरमोर पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है तथा सरदारपुर अभयारण्य धार जिले में है, जो कि खरमोर पक्षियों के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला अभयारण्य है नौरादेही अभयारण्य, जो कि सागर जिले में स्थित है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। बात करें इसके क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल है 1197.04 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर अफ्रीकी चीतों को पुनर्वासित करने की योजना भी संचालित की जा रही है। तो आपको याद रखना है, प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेही अभयारण्य है, जो कि सागर जिले में स्थित है। इसके बाद हम बात करें रालामंडल अभयारण्य की, जो कि इंदौर जिले में स्थित है। यह प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल है 2.3 वर्ग किलोमीटर। ठीक, यह देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी है, जो कि 2017 में स्थापित किया गया था। तो हमें यहाँ पर देखना था कि नौरादेही प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है और रालामंडल प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। चलते हैं अगले अभयारण्य की तरफ। हमारा अगला अभयारण्य है घाटी गांव अभयारण्य, जो कि ग्वालियर जिले में है। सबसे पहले आपको अभयारण्य के नाम तथा वह किस जिले में स्थित है यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं घाटी गांव अभयारण्य की। ग्वालियर जिले में स्थित है। यह सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। ठीक, तथा सोन चिड़िया या इसका दूसरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोंडवन पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। तो घाटी गांव अभयारण्य, इसके साथ ही करेरा अभयारण्य, यह दोनों अभयारण्य ही सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर देखते हैं घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर जिले में है। यह सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा। सोन चिड़िया या गोंडवन पक्षी हेतु यह प्रसिद्ध है। बात करें करेरा अभयारण्य की तो यह शिवपुरी में है। ठीक, शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है करेरा अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल है 202.2 वर्ग किलोमीटर तथा यह भी सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है, घाटी गांव एवं करेरा दोनों ही अभयारण्य सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध हैं और सोन चिड़िया कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले अभयारण्य की तरफ। हम बात करें, अगला अभयारण्य है चंबल अभयारण्य। ठीक, जो कि एक घड़ियाल अभयारण्य है तथा प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है। चंबल अभयारण्य मुरैना में स्थित है और यहाँ पर मगरमच्छ एवं घड़ियाल संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तथा इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पर दुर्लभ डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है, प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य चंबल अभयारण्य है। यह मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर दुर्लभ डॉल्फिन पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करें सोन अभयारण्य की। यह दूसरा घड़ियाल अभयारण्य है, जो कि सीधी शहडोल में स्थित है सोन नदी पर। और यहाँ पर भी क्या घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले अभयारण्य की तरफ। हमारा अगला अभयारण्य है केन अभयारण्य। यह तीसरा घड़ियाल अभयारण्य है, जो कि छतरपुर पन्ना जिले में स्थित है और यहाँ पर भी घड़ियाल एवं मगरमच्छों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल अभयारण्य है। चंबल सबसे बड़ा, उसके बाद सोन, इसके बाद केन अभयारण्य। ठीक है, हमारा अगला अभयारण्य है नरसिंहगढ़ अभयारण्य, जो कि राजगढ़ जिले में है और इस अभयारण्य में चिड़ीखो झील स्थित है। आपको याद रखना है, चिड़ीखो झील किस अभयारण्य में स्थित है, तो नरसिंहगढ़, जो कि राजगढ़ जिले में
स्थित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला अभ्यारण्य है गाय अभ्यारण्य। ठीक है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। गाय अभ्यारण्य सुसनेर आगर मालवा में स्थित है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2012 में की गई थी। यह देश तथा प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य है। ठीक है, आपको याद रखना है गाय अभ्यारण्य जो कि सुसनेर आगर मालवा में स्थित है। यह देश तथा प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य है। अगला अभ्यारण्य हमारा है गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मंदसौर जिले में स्थित है। और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को दो बराबर भागों में बांटती है। चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को दो भागों में बांटती है। तो हमने यहाँ देखा गाय अभ्यारण्य सुसनेर आगर मालवा और गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर जिले में। इसके बाद हमारा अगला अभ्यारण्य है बोरी घाटी अभ्यारण्य या बोरी अभ्यारण्य जो कि होशंगाबाद जिले में है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? सर्वोत्तम किस्म के सागौन अर्थात जो सागौन यहाँ पाए जाते हैं वो मोटे तने वाले होते हैं तथा यहाँ पर बांस की एक स्पेशल प्रजाति पाई जाती है डेंड्रोकैलमिस्ट्रिक्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में है। ठीक, और यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म के सागौन तथा बांस पाए जाते हैं। ठीक है, आपको इसके बाद याद रखना है संजय डूबरी अभ्यारण्य। ठीक, जो कि सीधी जिले में है। और यहाँ पर बनास नदी के किनारे एक पार्सली रिजॉर्ट है। एक पार्सली रिजॉर्ट है जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में आया हुआ प्रश्न था कि पार्सली रिजॉर्ट निम्न में से किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो हमने यहाँ देखा है बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में, सर्वोत्तम किस्म की सागौन यहाँ पाई जाते हैं। और संजय डूबरी अभ्यारण्य सीधी जिले में, पार्सली रिजॉर्ट यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। आगे हम बात करें तो रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन में है और एकमात्र अभ्यारण्य जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। ठीक है, तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन। हम बात करें मयूर अभ्यारण्य की जो झाबुआ में है, मोरों हेतु प्रसिद्ध है। और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में है। ठीक, रातापानी अभ्यारण्य रायसेन, मयूर अभ्यारण्य झाबुआ और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह है। आगे हम बात करें तो पेंच या मोगली अभ्यारण्य। ठीक है, पेंच या मोगली अभ्यारण्य जो कि सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। बगदरा अभ्यारण्य सीधी में है और पनपटा अभ्यारण्य शहडोल में है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख अभ्यारण्य हैं, आपको इनके स्थान याद रखने हैं। पेंच या मोगली अभ्यारण्य सिवनी छिंदवाड़ा, बगदरा अभ्यारण्य सीधी और पनपटा अभ्यारण्य शहडोल। आगे हम चलें तो हमारे अगले अभ्यारण्यों में फेन अभ्यारण्य मंडला। हम किसके फैन हैं? मंडला के फैन है। इस तरीके से याद रखना है, फेन अभ्यारण्य मंडला, ओरछा अभ्यारण्य नेवाड़ी और गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना। ठीक है, आपको फिर से याद रखना है फेन अभ्यारण्य मंडला, ओरछा अभ्यारण्य नेवाड़ी, गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे अगले अभ्यारण्य है पचमढ़ी अभ्यारण्य जो कि होशंगाबाद में है। खिवनी अभ्यारण्य सीहोर देवास में स्थित है। और बात करें सिंधौरी अभ्यारण्य की जो कि रायसेन में है। ठीक है, तो हमने देखा था रातापानी अभ्यारण्य रायसेन, सिंधौरी अभ्यारण्य रायसेन। ठीक, और यहाँ पर पचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद। एवं हमारे आज के कुछ अंतिम अभ्यारण्य इस प्रकार है। कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल, यह जो हम अब पढ़ने वाले हैं यह प्रस्तावित अभ्यारण्य है। कालीभीत अभ्यारण्य जो कि बैतूल में प्रस्तावित है। ठीक, बात करें कठीवाड़ा अभ्यारण्य की, अलीराजपुर में प्रस्तावित है। सुरमनिया अभ्यारण्य खंडवा। ठीक, तो आपको याद रखना है प्रस्तावित अभ्यारण्य कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल में, कठीवाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर में, सुरमनिया अभ्यारण्य खंडवा में। इसी के साथ साथ मानधाता अभ्यारण्य खंडवा। ठीक है, सुरमनिया खंडवा, मानधाता खंडवा, बसामन मामा गो अभ्यारण्य सिरमौर रीवा। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों का एक क्विक रिवीजन किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे वीडियोस को तहे दिल से प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।